आपका प्रश्न है कि स्वामी जी, अगर परिवार के सदस्य ही हमारे किसी अधिकार का हनन कर रहे हों तो हमारे को उसका विरोध करना चाहिए या नहीं। और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि मैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। बेटा, सबसे पहली बात, जहाँ पर परिवार है वहाँ पर मतभेद होते रहेंगे, और सबसे पहले बड़े प्यार से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। फिर हो सकता है किसी ना किसी मीडिएटर को बिठाओ, और मीडिएटर कोई प्रबुद्ध होना चाहिए, बुद्ध होना चाहिए, कोई संत होना चाहिए, कोई बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए जो दोनों के हितों का ध्यान रखे। मीडिएटर कोई हो, उसको बिठाओ। और फिर अगर मीडिएटर से भी बात ना बने तो वार्निंग दो। और ये भी ध्यान रखो, अगर दूसरे पक्ष के पास 60% जाता हो, तुम्हारे पास 40 आता हो, दूसरे के पास 65 जाता हो, आपके पास 35 आता हो, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और जब इन सब के बाद भी आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, फिर अगर युद्ध भी करना पड़े ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के बीच में मध्यस्थ बनकर गए थे, वो समझौता करवाने के लिए गए थे। लेकिन हुआ क्या, कौरवों ने क्या सोचा, ये दूधिया, ये ग्वाला, ये हमारा क्या करेगा। उनकी बुद्धि खराब थी। उन्होंने कहा 5 गांव तो छोड़ो, हम सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे। वहां से युद्ध के सर्कमस्टांसेस शुरू हो गए थे। और जब युद्ध भूमि में पहुंचे थे, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं विरोध भी नहीं करना चाहता, मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहता, तो अर्जुन ने क्या कहा था, अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए थे। उसने कहा नहीं प्रभु, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सारे मेरे भाई हैं, मामा है, चाचा है, ताऊ है, गुरुजन है। उन्होंने कहा अर्जुन एक बात ध्यान रख, तू समझ रहा है तू योद्धा है, तू युद्ध भूमि को छोड़कर जा रहा है, उसके बाद ये सारे तेरे को ये नहीं कहेंगे तू योद्धा है, इन्होंने कहा ये सारे कहेंगे कि तू कायर था, तू डर के भाग गया। और अर्जुन, तू कर्ता भाव से युद्ध मत कर, तू केवल अपने कर्तव्य कर्म से युद्ध कर। और याद रखिए, आपको भी कह रहा हूं, या बुद्ध बनिए, यानी मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं, और या युद्ध कीजिए कि मैं लड़के भी अपने अधिकार लेना चाहता हूं। चाहे युद्ध कीजिए और चाहे बुद्ध बनिए, दोनों कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अंदर मेरे शांति रहनी चाहिए। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब होते हैं, आप बुद्ध बन के सब कुछ छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद कभी कभी आपको पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो समझना आपका बुद्ध होना बेकार है। और दूसरी तरफ अगर अधिकारों के लिए युद्ध करना पड़े तो सोचना चाहिए इट इज माई ड्यूटी ओनली। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि आग, मैं अपना कर्तव्य कर्म पूरा कर रहा हूं, अंदर से मैंने शांत रहना है। और अगर मैं अंदर से डिस्टर्ब हो रहा हूं तो मैं फेल हूं। एक बार की बात, एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया, दूसरा राजा हार गया, इस राजा ने उसको राजपाट दे दिया। दूसरी बार भी वो राजा हार गया, तीसरा युद्ध हुआ, फिर वो हार गया, हर बार उसको राजपाट देता रहा। चौथी बार जो हार रहा था ना, वो इस बार जीतने लगा। जैसे हमेशा के जीतने वाले राजा पर कटार मारने लगा ना, तो एक राजा ने दूसरे राजा के मुंह पर थूक दिया, और दूसरे राजा को गुस्सा आ गया। जैसे ही गुस्सा आ गया, उसने धक्का दिया, उसने कहा यहां पर युद्ध खत्म। कहता क्यों, तुम तो कब से ये युद्ध चल रहा है, हमारा तो पिछले 20 साल से चल रहा है। कहता मैंने एक चीज सोचकर युद्ध किया था, जिस दिन मेरे को क्रोध आ जाएगा युद्ध करते करते, उस दिन मेरा युद्ध मैं समझूंगा मैं हार गया। ठीक इसी प्रकार से आप भी ध्यान रखिए, चाहे बुद्ध बनिए चाहे युद्ध कीजिए, अंदर की शांति समाप्त नहीं होनी चाहिए, अंदर की शांति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और किसी मीडिएटर को लेकर, चाहे 60 दूसरी तरफ जाता हो, 35 आपके हिस्से में आता हो, चाहे प्रेम से इस समस्या का जितनी जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो, वो ज्यादा अच्छी बात है। लस्सी और लड़ाई जितनी मर्जी बढ़ाओ, बढ़ती चली जाती है, और प्रबुद्ध आदमी इनको रोकने की कोशिश करते हैं।